स्टूडेंट्स, अभी हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में उसके सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पहला टाइप हमने देखा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का पहला टाइप क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आता है। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का जो सेकंड टाइप है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तीसरा वेक्टर आएगा। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के पास। सो हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसे क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, ये आपका पी बार है, ये आपका क्यू बार है, दिस इज पी बार, दिस इज क्यू बार, और दोनों के बीच में का एंगल हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं। दोनों के बीच में का एंगल हम लोग थीटा एज्यूम करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि पी बार क्रॉस क्यू बार इज ऑलवेज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। यस स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। ये बात आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। अब यहां पे हमें एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी है, दैट इज अबाउट डायरेक्शन। जो डॉट प्रोडक्ट था, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट था, उसका रिजल्ट स्केलर था। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। बट वेक्टर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन तीसरा वेक्टर होगा, तो उसे डायरेक्शन भी होगा। तो नाउ अभी हम लोग को उसके डायरेक्शन के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। और कैसे करना है देखो, जब आप पी बार क्रॉस क्यू बार कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कर्ल फिंगर को पी बार के अलोंग रखना है। पी बार क्रॉस क्यू बार, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वेक्टर कौन है? पी बार, तो कर्ल फिंगर को पी बार के पास रखो। दूसरा कौन है? क्यू बार, तो उसकी तरफ जाके मुट्ठी बंद करो ऐसी। तो जब आप ऐसे मुट्ठी बंद करोगे तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? यहां पे पॉइंट कर रहा है, वही होगा पी बार क्रॉस क्यू बार वेक्टर का डायरेक्शन। वापिस समझो, कर्ल फिंगर पहले वेक्टर के अलोंग विच इज पी बार क्रॉस क्यू बार करना है, तो पी बार क्रॉस क्यू बार मतलब क्यू बार क्रॉस पी बार क्रॉस क्यू बार, मतलब ऐसे मुट्ठी बंद करो, थंब जिधर पॉइंट करेगा वो होगा पी बार क्रॉस क्यू बार का डायरेक्शन। यदि हमको क्यू बार क्रॉस पी बार करना है तो आप क्या करोगे? क्यू बार क्रॉस पी बार, तो पहला कौन आएगा? क्यू बार, तो क्यू बार की तरफ कर्ल फिंगर, पी बार की तरफ मुट्ठी बंद करो, तो पॉइंट किधर करेगा? अंदर। तो पी बार क्रॉस क्यू बार बाहर, क्यू बार क्रॉस पी बार अंदर, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो ये हुआ डायरेक्शन निकालने का तरीका। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है देखो, अभी हमने देखा था कि पी बार क्रॉस क्यू बार एंड क्यू बार क्रॉस पी बार करना सेम होता नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता था, पी बार डॉट क्यू बार करना या क्यू बार डॉट पी बार करना सेम था। बट क्रॉस प्रोडक्ट में पी बार क्रॉस क्यू बार करना एंड क्यू बार क्रॉस पी बार करना सेम नहीं है। क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट अभी देखा, पी बार क्रॉस क्यू बार करोगे तो डायरेक्शन इधर आएगा, क्यू बार क्रॉस पी बार करोगे तो डायरेक्शन अंदर जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, दे आर नॉट इक्वल। ओके, सो पी बार क्रॉस क्यू बार एंड क्यू बार क्रॉस पी बार इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार एंड मॉड ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार ये इक्वल है बोल सकते हैं। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। इसको हम लोग और तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि पी बार क्रॉस क्यू बार इज अ नेगेटिव ऑफ क्यू बार क्रॉस पी बार। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट है तो हम लोग किससे दिखाएंगे? माइनस साइन से दिखाएंगे। अपोजिट है तो किससे दिखाएंगे? माइनस साइन से दिखाएंगे। चलिए, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता नहीं है। दूसरा,
आर बार क्रॉस पी बार प्लस क्यू बार अगर है तो आप क्या कर सकते हो, अंदर आर बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर बार क्रॉस पी बार प्लस आर बार क्रॉस क्यू बार, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आर बार क्रॉस पी बार लिखो या प्लस आर बार क्रॉस क्यू बार लिख सकते हैं, मतलब आप आर बार को दोनों वेक्टर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट इज वैलिड। तीसरा, अगर आप पी बार क्रॉस पी बार करते हो, मतलब वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, हमने देखा था कोई भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है, 0। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन थीटा आता है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं पी बार क्रॉस पी बार करोगे तो क्या आएगा, पी पी इंटू क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा कितना लोगे 0, बिकॉज आप खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। तो किसी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है, 0। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज 0। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऐसे 0 नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 वेक्टर, बिकॉज ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो सिर्फ 0 लिखेगा तो स्केलर हो जाएगा, इसलिए बाहर लिखते हैं। याद है हमने पढ़ा था नल वेक्टर, 0 वेक्टर, वैसे प्रकार से। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आता है 0 वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, मतलब पी बार इज परपेंडिकुलर टू क्यू बार, पी बार इज परपेंडिकुलर टू क्यू बार, पी बार और क्यू बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो हम लोग कैसे करेंगे, पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू, साइन कितना आएगा 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two vectors are perpendicular to each other, their cross product is product of their magnitude, their cross product is product of their just a magnitude, सिर्फ magnitude का प्रोडक्ट ले लो, आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये क्या होता है जरा देखते हैं। ये क्या होगा बताइए, ये होगा 0, क्यों, क्योंकि खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है 0। सो आई कैप क्रॉस आई कैप करो, जे कैप क्रॉस जे कैप करो, के कैप क्रॉस के कैप करो, सबका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नाउ अगर आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है, जे कैप क्रॉस के कैप निकालना है, या के कैप क्रॉस आई कैप निकालना है, या मान लीजिए जे कैप क्रॉस आई कैप निकालना है, के कैप क्रॉस जे कैप निकालना है, या आई कैप क्रॉस के कैप निकालना है। तो ये कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक सर्कल को याद रखना है, क्लॉकवाइज जाना है, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, सर्कल के अलॉन्ग गए तो आंसर पॉजिटिव लिखो, अपोजिट गए तो आंसर निगेटिव लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, कौन बच गया, के कैप, तो जो बच गया उसको लिखो। क्या सर्कल के अलॉन्ग है, हाँ, तो प्लस लिखिए, प्लस लिखिए मतलब कुछ भी मत लिखिए। जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या है आई कैप, तो लिखिए आई कैप, सर्कल के अलॉन्ग है तो कुछ नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या है जे कैप, तो लिख दीजिए यहाँ पे जे कैप, समझा। सर्कल के अलॉन्ग है, बचा हुआ लिखिए, प्लस लिखिए, अपोजिट है पेंडिंग लिखिए, माइनस लिखिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप कौन है, के कैप, क्या सर्कल के अपोजिट गए, यस, तो माइनस। के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, ऐसे कौन बच गया आई कैप, अपोजिट गए माइनस, आई कैप क्रॉस के कैप, ऐसे गए माइनस है माइनस। सो ये रहे हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज, ये छोड़ के अभी भी हम लोग को और एक बड़ी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हमने स्टडी किया था, स्केलर प्रोडक्ट में हमने स्टडी किया था कि डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए दूसरा फॉर्मूला स्टडी किया था। एक तो मेन फॉर्मूला था, फिर एक प्रॉपर्टी में फॉर्मूला बनाया था कंपोनेंट का इस्तेमाल करके। सिमिलरली
हम लोग को अभी इसका भी एक फॉर्मूला बनाना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है जरा देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द स्टेटमेंट इफ टू वेक्टर्स are representing two adjacent sides of parallelogram. If two vectors are representing two adjacent sides of parallelogram, then area of parallelogram is given by magnitude of cross product of टू वेक्टर्स। देखते समझते इस प्रॉपर्टी को क्या कहना है कि मान लीजिए ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है और ये एक वेक्टर पैरेललोग्राम की एक साइड है, मैं इसे p बार बोल देता हूं, और ये दूसरा वेक्टर है जो पैरेललोग्राम की दूसरी साइड है, मैं उसे q बार बोल देता हूं, और दोनों के बीच में का एंगल लेट से थीटा है। दोनों के बीच में का एंगल लेट से थीटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट चाहिए, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर देते हैं। हाइट को हम लोग h बोल देते हैं, राइट। विल कॉल दिस हाइट एज h। अब h कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले h कैलकुलेट करने के लिए नेमिंग करते हैं a b c d, तो एन ई। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ADE देखते हैं, ADE, ट्रायंगल ADE। सो इन ट्रायंगल ADE साइन थीटा अप्लाई करो। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो थीटा के सामने वाली साइड कितनी है h, हाइपोटेन्यूज कितना है q। तो यहां से आपका h का वैल्यू कितना आ गया, q साइन थीटा। हमें इस पैरेललोग्राम का हाइट मिल गया, हमें इस पैरेललोग्राम का क्या मिल गया, हाइट मिल गया। नाउ अब आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, area of parallelogram is nothing but base into height। बेस कितना है p, हाइट कितनी है h। सो p इंटू h बेसिकली p। h की वैल्यू ऑलरेडी निकल के आई है q साइन थीटा। तो बेसिकली इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया को मैं a से दिखा देता हूं, एरिया जो है वो p q साइन थीटा के इक्वल है। अरे लेकिन p q साइन थीटा क्या है, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो है। जो दो वेक्टर्स है p और q, जिनको आपने एडजेसेंट साइड बनाए पैरेललोग्राम के, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो है। सो यहां से ये प्रूव होता है कि जो भी पैरेललोग्राम का एरिया है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है। किसका मैग्नीट्यूड होता है, p बार क्रॉस q बार के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड दिखा रहे हैं, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो उन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हमने वही प्रूव किया।
कि इस पैराबोला का एरिया पी क्यू साइन थीटा है और पी क्यू साइन थीटा क्या है, इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। चलो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी समझ में आया आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल, प्रॉपरली समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 0 5 1 2 1 0 3, मान लीजिए ये 3 0 3 कॉलम का कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए प्रोसेस क्या है, देखो प्रोसेस को समझिए। अगर एक बार आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आया तो आपका काम हो जाएगा। क्या कीजिए, पहला रो और पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है उसे लिखिए और फिर ब्रैकेट डालिए। फिर वो एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो में है उसे छोड़ दीजिए, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, ये 4 नंबर बचते हैं। फिर क्या करने का, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जो कॉलम और जिस रो और जिस कॉलम में है उसे छोड़िए, उसे मत देखिए। जो 4 नंबर बचते हैं, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 0 0। अल्टरनेट प्लस माइनस, अभी इससे पहले प्लस था, फिर अभी क्या दो माइनस, ये माइनस हमें इंटेंशनली देना है। फिर आप इसे भूल जाओ, इसे पकड़ो, कितना लिखो 2, ब्रैकेट डालो, जिस कॉलम और रो में उसे मत देखो, ये 4 नंबर बचते हैं। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 5 3 15 माइनस 2, प्लस माइनस, फिर अगेन प्लस 2, फिर इसे पकड़ो, कितना है 0 है, ब्रैकेट डालिए, इसे भूलिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 इंटू 5 0, 1 इंटू 1 इज 1। सो कितना आएगा, 3 माइनस 0 3 माइनस 2, 15 माइनस 2 13, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो 3 माइनस 26, which comes out to be minus 23 is the answer for this determinant। तो ये आया इस डिटर्मिनेंट का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है? ओके, अब हम एक डिटर्मिनेंट का एक एक्सप्रेशन लिख के रखेंगे, वो हम लोग को अगले प्रॉपर्टी समझने के लिए काम आएगा। एक्सप्रेशन लिख के रखते हैं सिंबॉलिक फॉर्मेट में। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक डिटर्मिनेंट है, I cap, J cap, K cap. I am not taking any numbers, we are taking just symbols, which is useful in our coming property. ये है Px, Py, Pz, ये है Qx, Qy, Qz। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे पकड़ो, ब्रैकेट डालो, ये 4 है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो Py Qz, Pz Qy, Py Qz, Pz Qy, फिर माइनस डालो, फिर कौन आएगा, J कैप आएगा, ब्रैकेट डालो, इसे छोड़ो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, Px Qz, Pz Qx, फिर प्लस डालिए, K कैप को पकड़िए, ब्रैकेट डालिए, इसे छोड़िए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, Px Qy, Py Qx। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। ये है हमारे का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन, अगर हमने सिंबल लिए तो इससे थोड़ा सा आपको मेमोराइज नहीं करना है, बट ध्यान देना है जब हम लोग अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इस एक्सप्रेशन का, इस रिजल्ट का यूज हम लोग अगली प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जरूर करेंगे। Okay students, after studying all the concepts, now we are starting the numerical section। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि show that a bar is equal to I cap minus j cap upon root 2 is a unit vector। Show that a bar is equal to I cap minus j cap upon root 2 is a unit vector। मतलब हमें एक वेक्टर दिया गया है और हमें प्रूफ करना है
कि ये यूनिट वेक्टर है। अब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब कहलाया जाता है? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उसको लिखते हैं। वेक्टर इज said to be unit vector. Vector is said to be unit vector if its magnitude is equal to 1। यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमें एक वेक्टर दिया गया है, हमें प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर है। तो हमें ये यूनिट वेक्टर से प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है? पहले जनरलाइज फॉर्मूला देखते हैं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। जनरलाइज्ड formula to calculate magnitude of a vector। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का स्टूडेंट जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ये वेक्टर है। और अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट लेने का। जो भी आई कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो भी जे कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और जो भी के कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला आपका किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। नाउ कम बैक टू आवर क्वेश्चन। हमें वेक्टर दिया गया है ये ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। सो हमें वेक्टर दिया गया है ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2, और हमें प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं। आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2 जो है उसको हम लोग थोड़ा रूट 2 को स्प्लिट कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 2 जे कैप। अभी स्टूडेंट्स ठीक से ऑब्जर्व करो, तो अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड वेक्टर से कंपेयर करेंगे, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप से, तो ए एक्स हमारा 1 बाय रूट 2 हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नाउ a is equal to under root of what is ax? Ax is 1 by root 2. What is ay? Minus 1 by root 2. Now 1 by root 2 square is half, and minus 1 by root 2 square is also half. Half plus half 1, and student अंडर रूट ऑफ 1 कितना आता है? 1। तो यहां से हमने प्रूव किया कि जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है? किसी यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो हमने प्रूव किया कि हमें गिवन क्वेश्चन में जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमने यहां पे प्रूव किया, हेंस गिवन वेक्टर is a unit vector।
बिकॉज आपको जो वेक्टर दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये थी इस सवाल में इन्वॉल्व हुई कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को अगर समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो जाता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्या वेक्टर्स दिए गए हैं, v1 बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। लिख देते हैं v1 बार कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। v2 बार कितना दिया गया है हमें, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप दिया गया है। और हमें v1 बार प्लस v2 बार v1 बार प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब हमें बेसिकली v1 बार वेक्टर प्लस v2 बार वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड कैलकुलेट करना है, मॉड कैलकुलेट करना है। तो कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है देखते हैं, कैसे भी हम लोग जनरल वे में कैसे दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स है, मान लीजिए मैं दो ही कंपोनेंट ले रहा हूं समझाने के लिए। p बार इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। चलो ले लेते तीसरा पी जेड के कैप। मान लीजिए दूसरा वेक्टर है q बार इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप क्यू जेड के कैप। तो जब हम लोग इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे, p बार प्लस q बार करेंगे, तो आपको क्या करना है, i कैप और i कैप के कोएफिशिएंट ऐड करना है। मतलब इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा px प्लस qx, i कैप कॉमन आएगा। इन दोनों को ऐड करो तो py qy, j कैप कॉमन आएगा। इन दोनों को ऐड करो pz qz, k कैप कॉमन आएगा। So this is how we add two vectors, i कैप को i कैप में, j कैप को j कैप में, k कैप को k कैप में। ये रही इसकी बेसिक कंसेप्ट, ये रही इसकी बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग इसका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझते हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी आसान हो जाती है। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर हम लोग v1 बार प्लस v2 बार करते हैं तो v1 बार कितना है, ब्रैकेट में लिखता हूं चलो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस v2 बार कितना है स्टूडेंट्स, देखिए i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड करो तो i कैप को i कैप में, तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस i कैप, फिर जे कैप को जे कैप में 4j कैप माइनस जे कैप, फिर के कैप को के कैप में, तो के कैप माइनस के कैप। तो क्या आएगा 3i कैप प्लस i कैप 4i कैप, 4j कैप माइनस जे कैप 3j कैप, के कैप माइनस के कैप 0 के कैप। ये रहा हमारा v1 बार प्लस v2 बार किया हुआ वेक्टर। अब हमें क्या करना है, बट हमें वेक्टर नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो अभी अभी हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है। सो v1 बार प्लस v2 बार का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा अंडर रूट ऑफ i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, तो 16 प्लस 9 25। तो यहां से हम लोग को मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5। तो हमारा आंसर करेक्ट है, ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो आंसर है। तो v1 बार प्लस v2 बार का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर 5 है। ओके, मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। नाउ लेट्स मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन।
नोटिस थर्ड क्वेश्चन, शो दैट दो वेक्टर्स दिए गए और बोला है कि दो वेक्टर्स पैरेलल प्रूफ करो। हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं और बोला है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, प्रूफ करो। क्या वेक्टर्स दिए गए? ए बार इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, बी बार इक्वल टू i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। अब यहां पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या सीखा है कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा, साइन 0 0 होगा और क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है? 0। तो अब मुझे शो करना है कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो मैं इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा और शो करूंगा कि वो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आया तो मैंने प्रूफ किया कि हाँ ये दो वेक्टर्स पैरेलल है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है? हमने अभी भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी सीखा। क्या है? दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, बी बार कितना दिया है बच्चे लोग आपको? i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। तो अभी कंसेप्ट सीखा था हमने, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। कोएफिशिएंट कितने हैं? 2 5 माइनस 6, यहां पे कुछ भी मतलब 1 5/2 माइनस 3। चलिए बच्चों वेक्टर निकालिए, i कैप ब्रैकेट डालिए, इसे छोड़िए इसे छोड़िए, 5 3 माइनस 15, माइनस ऑफ ये माइनस है तो प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6, तो 5 3 15, तो ये 15 आ जाएगा। दिस इंटू दिस, माइनस है और ऑलरेडी हम लोग माइनस डालते तो प्लस होगा, माइनस 5j कैप। इसे छोड़िए, माइनस इंटू 2 माइनस 6, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच में हम लोग प्रोसेस का माइनस भी डालते और मल्टीप्लीकेशन का माइनस है तो वो प्लस बन गया, प्लस के कैप। क्या है यहाँ पे? ये चला गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 2 इंटू 2 कैंसल, द 5 एंड 5 इंटू 1 इज 5 और बीच में क्या आएगा? माइनस। तो ये क्या हुआ? 0i कैप माइनस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो आप देख सकते हो ये क्या आया? ये आया 0 वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर तब होता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो यहां से प्रूव हो गया बच्चों कि ए बार जो है वो बी बार को पैरेलल है, ए बार जो है वो बी बार को पैरेलल है। हमारे पास मेथड 2 भी अवेलेबल है, दिस इज मेथड 1। मेथड 1। नाउ व्हाट इज मेथड 2? दो वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं चेक करने के लिए हमारे पास और एक मेथड अवेलेबल है जिसे हम लोग मेथड 2 बोलते हैं। क्या है देखिए मेथड 2, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट पता हो तो सवाल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए अगर आपके पास वेक्टर है ए बार इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड अगर आपके पास दूसरा वेक्टर है b बार इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स है एंड इफ these two vectors are parallel, if a bar is parallel to b bar, then they must satisfy one condition that दोनों का जो x कोएफिशिएंट का जो रेशियो है, दोनों का जो y कोएफिशिएंट का रेशियो है और दोनों का जो z कोएफिशिएंट का रेशियो है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। दिस इज अ कंडीशन। देखते हैं अगर ये कंडीशन हमारे दो वेक्टर्स ने सेटिस्फाई की तो ये भी एक मेथड हो गया कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल प्रूफ करने का। हमारे दो वेक्टर्स कौन से देखो, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। चलो बच्चों चेक करो 2/1, इसका x कोएफिशिएंट, इसका x कोएफिशिएंट,
इसका कितना है 5, इसका कितना है 5/2, इसका कितना है -6 और इसका कितना है -3। चेक करो क्या ये तीनों रेशियो सेम है? हाँ ये तीनों रेशियो सेम है। किसके बराबर है? देखो 2/2 2, 5 कैंसिल, 2 ऊपर गया तो ये भी 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 2। तो ये जो रेशियो हमने देखा ये कॉमन रेशियो है। तो ये तीनों का ये कंडीशन जो हमने लिखा था, ये कंसेप्ट जो हमने लिखा था, यहाँ पे सेटिस्फाई हुई है। एंड हेंस हम लोग मेथड 2 से भी बोलेंगे कि जो दो वेक्टर्स हमें दिए गए ए बार एंड बी बार जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है। तो दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप एग्जाम में उसको लिख दीजिए। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है क्रॉस प्रोडक्ट ए बार एंड बी बार में। सो ए बार क्रॉस बी बार हमको कैलकुलेट करना है। हमें ए बार दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी बार दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप। तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है जरा देखते हैं इसके अंदर कि अगर हमारे पास एक वेक्टर p बार है, px i कैप py j कैप और दूसरा वेक्टर इन्वॉल्व है q बार इक्वल टू qx i कैप qy j कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। i कैप j कैप k कैप px py pz qx qy qz। मान लीजिए इसके z कंपोनेंट भी है pz k कैप एंड qz k कैप। तो दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व। अब हमारे क्वेश्चन में क्या वेक्टर्स दिए गए? देखो ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। तीसरा कंपोनेंट नहीं दिया तो उसको क्या ले लेंगे? 0 k कैप। बी बार इज इक्वल टू नेक्स्ट वेक्टर क्या दिया गया है? 3i कैप प्लस 5j कैप। नेक्स्ट कंपोनेंट नहीं दिया तो उसको क्या ले लेंगे? 0 k कैप। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? ए बार क्रॉस बी बार कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप 2 3 0 3 5 0 2 3 0 3 5 0। नाउ अब हमको क्या करना है? अब हमको कैलकुलेट करना है i कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस j कैप, इसे छोड़िए 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0 प्लस k कैप, इसे छोड़िए 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, तो 10 माइनस 9 विच इज 1, तो 1 k कैप। ये तो 0 बन गया तो उसको लिखेंगे नहीं। सो हमारा ए बार क्रॉस बी बार का आंसर कितना आ गया? k कैप। दिस इज हाउ वी सॉल्व द question. This is the solution for the answer. This is the solution for the question. तो आप देखिए आंसर क्या है? k cap. Now let's move for the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं और डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए अभी अभी देखा था वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। v1 बार कितना दिया है हमें? v1 बार क्रॉस v2 बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। v बार कितना है? 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, मतलब 1 2 माइनस 3। कैलकुलेट कर दो चलो सेम। i कैप दिस इनटू दिस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस j कैप। फिर इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इन इसको छोड़ो दिस इनटू दिस, तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 एंड k कैप। इसको कैसे करेंगे? k कैप को इसको छोड़ो 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 3, तो क्या होगा? क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए? माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 i कैप। यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस 5, तो प्लस 5 j कैप और यहाँ पे आ रहा है प्लस k कैप।
तो वेक्टर हमें दिया था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस k कैप, 1i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, तो 2 3 माइनस 1 1 2 माइनस 3। ओके, तो अगर हमने i कैप का कोएफिशिएंट लिखा तो 3 3 9 तो माइनस, एंड 2 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 बट प्लस 1 आएगा। सो यहाँ पे माइनस 7 आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे इट मस्ट बी माइनस 7 i कैप। So minus 7 I cap plus 5j cap plus k cap is your answer for this question. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो a की वैल्यू कैलकुलेट करो। हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं 5i cap प्लस 2j cap, एक वेक्टर दिया गया है, दूसरा वेक्टर दिया गया है ai cap माइनस 6j cap, और हमें बोला है कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ए का वैल्यू प्रूफ करो, ए का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए होते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, हमेशा डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को याद कीजिए जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तब। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, तो उस केस में आपका जो डॉट प्रोडक्ट है आई मीन ए बार डॉट बी बार वो कितना आता है 0, कितना आता है 0। और डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az bz इज इक्वल टू 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टी में सीखा था ये वाला। और अगर डॉट्स परपेंडिकुलर है तो वो डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0। इस कंसेप्ट का यूज करते हैं हम लोग। हमें दो वेक्टर्स दिए गए, हम सबसे पहले क्या करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। सो v1 बार डॉट v2 बार इज इक्वल टू, चलिए क्या लिखेंगे, दोनों का x कोएफिशिएंट मतलब v1x v2x, दोनों का y v1y v2y, z तो है नहीं, x कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस y कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन। x कोएफिशिएंट कितना है 5 एंड a, तो 5 इंटू a, y कोएफिशिएंट कितना है 2 इंटू माइनस 6, सो 2 इंटू माइनस 6, सो 5a माइनस 12, 5a माइनस 12। और सिंस हमें बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर तो ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना होगा 0। परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, तो यहां से हम लोग 12 को यहां पे लेके जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 5a, और यहां से हम लोग को a का वैल्यू मिल गया 12 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू फॉर a, so a is nothing but 12 divided by 5। तो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द वेक्टर दैट शुड बी एडेड, फाइंड द वेक्टर दैट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप एंड 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप as the resultant is a unit vector along x axis। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि वो दो वेक्टर जो हमको दिए गए, हम लोग लेट से उनको नाम देते हैं a बार b बार, उनमें तीसरा वेक्टर कौन सा ऐड किया जाए या उस तीसरे वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट विल बी द थर्ड वेक्टर, सो दैट इन तीनों वेक्टर का एडिशन रिजल्टेंट, एडिशन मतलब रिजल्टेंट मतलब एडिशन, वेक्टर एडिशन is a unit vector along x axis। now what is unit vector along x axis, हमने स्टडी किया था along x axis, along y axis, along z axis, तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं। याद करो x axis के along क्या यूनिट वेक्टर था i कैप। तो इसका मतलब हमें ये बोला है कि इन दो वेक्टर में तीसरा कौन सा वेक्टर ऐड किया जाए कि हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा along x axis, दैट इज i कैप। सो जो दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं हम क्या करते हैं उन्हें नेमिंग कर देते हैं। सो लेट अस से a बार इज इक्वल टू, पहला वेक्टर हमें क्या दिया गया है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर हमें क्या दिया गया है b बार इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप।
सो हम लोग जो तीसरा वेक्टर है, सो लेट अस एज्यूम थर्ड वेक्टर टू बी सी बार। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि वो तीसरा वेक्टर जो है वो सी बार है। तो हम लोग चाहते क्या है कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इन सब का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट्स? आई कैप। ए बार हमें दिया है, ए बार कितना दिया है देखो, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। बी बार हमें कितना दिया है, 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। सी बार हम लोग को कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू आई कैप। अब हम क्या करते हैं, इन दो वेक्टर को पहले ऐड कर देते हैं। 2i कैप प्लस 4i कैप प्लस फिर j कैप को j कैप में माइनस 5j कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप माइनस 4k कैप प्लस सी बार इज इक्वल टू आई कैप। नाउ 2i कैप प्लस 4i कैप इज हाउ मच? 6i कैप। 7i कैप माइनस 5j कैप इज हाउ मच? 2j कैप। 3k कैप माइनस 4k कैप माइनस k कैप प्लस सी बार इज इक्वल टू आई कैप। तो ये जो टर्म है वहां पे जाएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा। यहां से हम लोगों का सी बार क्या आएगा जरा देख लेते हैं। सो सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सो सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 6j कैप इज माइनस 5k कैप। सो माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप मस्ट बी आवर आंसर। सो जो तीसरा वेक्टर होगा जो हमें इन दो वेक्टर में ऐड करना है, सो दैट रिजल्टेंट हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस चले, वो तीसरा वेक्टर हमारा होगा माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो चेक करो, यस वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं p बार एंड q बार, और हमें दो चीजें कैलकुलेट करना है, p बार प्लस q बार क्या होगा एंड 3p बार माइनस 2q बार क्या होगा। तो जो दो वेक्टर्स दिए गए हैं हम इसे लिख देते हैं, विल राइट दोस टू वेक्टर्स। देखते हैं, p बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। q बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5i कैप 5j कैप, दिस इज j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। अब हमें फर्स्ट पूछा है p बार प्लस q बार, ओके। सो p बार प्लस q बार दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज p बार? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। व्हाट इज q बार? 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा? 2i कैप नजदीक, फिर 3j कैप माइनस 5j कैप नजदीक एंड माइनस k कैप प्लस 2k कैप नजदीक। नाउ 2i कैप प्लस 2i कैप, 4i कैप, 3i कैप माइनस 2j माइनस 5j कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। यस, so this is our p bar plus q bar.
तो ये रहा हमारा p बार प्लस q बार का आंसर विच इज करेक्ट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट में क्या पूछा है देखो सेकेंड पार्ट 3p बार माइनस 2q बार। सो सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं 3p बार माइनस 2q बार। नाउ दैट इज इक्वल टू 3 p बार की जगह p बार वेक्टर लिखिए। p बार कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। q बार की जगह q बार लिखिए 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 6i कैप 3 3 9j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2 2 4i कैप प्लस 10j कैप माइनस 4k कैप। 6i कैप 4j कैप 4i कैप नजदीक लीजिए j कैप नजदीक लीजिए एंड k कैप नजदीक लीजिए। नाउ i कैप कॉमन j कैप k कैप। नाउ दिस इज 2i cap, this is 19j cap and minus 3i cap. This bracket is not there. This bracket you have to cut it out. This bracket is not there because this is minus 3i cap, minus 3k cap. This is minus 7k cap. So this is the value for 3p bar minus 2q bar. So we can see the answer is matching. So this is the solution for the second question. Second question means the question number 8. Now next question, find the unit vector parallel to resultant. कंसेप्ट क्या है देखते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे ढूंढने का, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमेशा याद रखना। कंसेप्ट क्या है देखो, यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, unit vector of a vector is equal to जो भी वेक्टर है वो लिख के उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता है। दिस इज हाउ वी फाइंड द यूनिट वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ हमें डिवाइड करना होता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग को क्या बोला है, ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो इनके रिजल्टेंट को पैरेलल है, मतलब बेसिकली उन दोनों के रिजल्टेंट का ही यूनिट वेक्टर ढूंढना होता है। तो बेसिकली जो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं वो लिखिए, ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, b बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। हमें पहले इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिजल्टेंट क्या होता है, r बार विच इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। a बार कितना है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, b बार कितना है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ऐड कीजिए i कैप को i कैप में, i कैप प्लस 3i कैप 4j कैप माइनस 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस k कैप। सो i कैप प्लस 3i कैप 4i कैप, दिस इज माइनस j कैप, दिस इज माइनस k कैप। सो दिस इज द रिजल्टेंट। अभी हमें क्या करना है, रिजल्टेंट मिल गया, हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो रिजल्टेंट को पैरेलल है। पैरेलल मतलब जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है वही यूनिट वेक्टर हमें ढूंढना है। रिजल्ट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट मतलब बेसिकली ऐसा यूनिट वेक्टर जो इसका यूनिट वेक्टर हो।
तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो लेट अस से दैट यूनिट वेक्टर एज आर कैप. सो वेक्टर कितना है? 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 4 का स्क्वायर 16. सो 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 2 18 18. सो इसको आप क्या लिख सकते हो? 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई 18 को क्या लिखोगे? 9 2 18 9 into 2 एंड रूट 9 इज 3, तो 3 बाहर आ जाएगा. सो वी आर गेटिंग द आंसर 1/3 रूट 2 ब्रैकेट 4i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप विच इज मैचिंग विथ अवर आंसर. तो बेसिकली हमें रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना था. तो हमने क्या किया? रिजल्टेंट मतलब दोनों को ऐड किया. इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का. सो वेक्टर लिया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो बेसिकली हमने रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर ढूंढा और वही पूछा था कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस रिजल्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि कंसेप्ट क्या लगेगा. हमें दो फोर्सेस दिए हैं, ईच ऑफ दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया, दोनों के बीच में का एंगल दिया है. तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ में कि मान लीजिए कि इफ दिस इज योर फर्स्ट p वेक्टर, दिस इज योर सेकेंड वेक्टर q एंड लेट्स से द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. सो वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट, लेट्स से r बार, एंड जो डायरेक्शन है अल्फा मान लीजिए. ओके, डायरेक्शन जो है वो हमारा कितना है? अल्फा है. तो कंसेप्ट क्या था? रिजल्टेंट का अगर आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते थे? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए. एंड अल्फा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको लेना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. ये हमारा r कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एंड ये हमारा अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. सो दिस इज अ कंसेप्ट विच इज यूजफुल टू सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज द कंसेप्ट. Now let's start solving the question. हमें F1 दिया है 5 न्यूटन, F2 दिया है 5 न्यूटन और रिजल्टेंट दिया है 60 डिग्री. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? रिजल्टेंट मतलब दोनों के बीच में का एंगल 60 डिग्री दिया है. हमें कैलकुलेट करना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल ढूंढना है. सो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को मैं FR बोल देता हूँ और एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ विच इज क्वेश्चन मार्क. सो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं. रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. So under the root of F1 square means 5 square plus 5 square 2 into 5 into 5 cos 60 degree. Under the root of 5 square 25, 5 square 25, 5 5 are 25 into 2 is 50 and cos 60 is half. So this 2 and 50 cancel, this become 25. So this is equal to under root of 25 plus 25 which is nothing but 3 times 25 which is nothing but रूट 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा 5 रूट 3. रूट 3 का वैल्यू 1.732.
So when you multiply these two numbers, you will get 8.66 Newton. So this is the resultant magnitude we calculate. तो ऐसे आप लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. So tan inverse of Q is phi sin 60 degree, phi plus phi cos 60 degree. Tan inverse of phi. Now sin 60 is root 3/2. आप जानते हो sin 60 root 3/2 होता है अपॉन phi plus phi. Now cos 60 is half, which is 1/2. Tan inverse of phi root 3/2. यहाँ पे LCM लेंगे, 5/2 है, 10 15/2 हो जाएगा. ये LCM वगैरह लेंगे तो 5 2 are 10, 10 plus 5 15, 15/2. Now these 2 and 2 I can cancel it out. So tan inverse of phi root 3 divided by 15. Now 5 3s are 15 and root 3 into root 3 is 3. So this is nothing but tan inverse of 1 by root 3. Now tan inverse of 1 by root 3 is how much? 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने जो गिवन डेटा दिया था, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज हम लोगों ने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया एंड रिजल्टेंट का एंगल भी ऐसे कैलकुलेट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप. हमें एक वेक्टर दिया गया है और हमें उसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है. तो जस्ट नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे ढूंढना है हमने देखा कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें ढूंढना है तो कंसेप्ट क्या था, फॉर्मूला क्या था? यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज नथिंग बट वो जो भी वेक्टर है वो लेना है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे. दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज. ओके, नाउ फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप. तो हमें एक वेक्टर दिया है, लेट्स से हम लोग उसको एक बार बोलेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप. हमें इसके अलावा यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो उसको लेट्स से मैं a कैप बोल देता हूँ. तो वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. सो a कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप अंडर द रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 प्लस 16 25. सो a कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 25. अंडर रूट ऑफ 25 is 5. सो a कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5. तो वो 5 को आप इंडिविजुअली स्प्लिट करोगे तो वी आर गेटिंग दिस आंसर एज करेक्ट. सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ लेट्स मूव फॉर द next question. Find the angle between the vectors a bar 2i cap plus 5j cap minus 6k cap and b bar is equal to I cap plus 5/2j cap minus 3k cap.
तो हमें इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल ढूंढना है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में का एंगल ढूंढना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करना है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। कंसेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में का एंगल ढूंढना हो, सो ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। A bar dot B bar is equal to AB cos theta. This formula we are going to use to calculate the angle between two vectors. So let's see. अगर हमें एंगल ढूंढना है तो हम लोग को इसको कैसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। cos theta is equal to A bar dot B bar divided by AB. AB मतलब magnitude of A and magnitude of B. Okay, no problem. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास कौन से दो वेक्टर्स दिए गए जरा देखिए। पहला वेक्टर क्या है, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। दूसरा वेक्टर क्या दिया है देखिए, बी बार इज इक्वल टू i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ए बार डॉट बी बार, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ए का मॉड कैसे ढूंढेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज, सब वैल्यूज डालते। cos थीटा इज इक्वल टू, नाउ ax is 2, this is 1, कुछ भी नहीं लिखा तो 1, 5 इंटू 5/2 माइनस 6 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ax ay az मतलब दिस। तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। नाउ तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। तो 2 इंटू 1 इज 2, दिस इज 25/2 प्लस 6 इज 18 divided by this is under root of 65 and this is under root of, when you solve this comes out to be 65 divided by 4. Now this is how much, 18 plus 2 20, 20 into 2 40, 40 मतलब 65/2 आएगा ऊपर। So numerator is 65/2. Now what is denominator, root 65 root 65 and root के बाहर 4 लिखवाएंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 65/2 65/2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। सो कॉस ऑफ विच एंगल इज 1 स्टूडेंट, 0 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 है। डन।